मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी के नारे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या ऐसे ही सरकार बनाने की भावना रखी थी कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? यहाँ तो उल्टा ही चरित्र रखा है कि बेटी मारो और रुपए कमाओ वाली कहानी हो रखी है। और उसी आधार पर ये सरकार अपना देख रही है, चल रही है। मोदी जी कहते हैं देवभूमि है। वो कहाँ गए? वो देवभूमि कहाँ गए? बद्रीनाथ को बनाने वाले, और कहाँ गए कर्णप्रयाग को बनाने वाले? है कि नहीं? ये हम उसको आपदा के टाइम में उन्होंने कहा था हम इसको सुदृढ़ बनाएंगे, बनाया, मगर उसकी रख रखाव इस तरह की होगी, ऐसे ही भावनाएं चलते रहेगी। आज वहाँ पर जंगलवाद बना बैठा है, वहाँ की क्षेत्र की भूमिका, वहाँ के लोग पलायन हो रहे हैं, रोजगार नहीं है, वहाँ पर विद्यालय ढंग से नहीं रखे हुए, अपनी कोई गतिविधियाँ टाइट नहीं कर रखी जिससे कि वहाँ पर सरकार वहाँ सही चलाए। आए सालों में, आए टाइम पर हर बार मतलब जो है 5 साल के अंदर में चीफ मिनिस्टर बदले जा रहे हैं। क्या कारण है? वो ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं जो कि अच्छा व्यक्ति जो उस उत्तराखंड राज्य को चलाए, उस सरकार को सक्षम रखे, उस क्षेत्र की जनता को पूरा सम्मान मिले, उनके हर दुखों को देख सके, ऐसा कोई पैदा नहीं हो। तो उम्मीद तो रखनी पड़ती है, उम्मीदों के बिगाड़ तो कुछ है नहीं, बट जब तक सांस चलती रहेगी हमारे उत्तराखंड के जनमानस पर, वो इस तरह की विवाद के लिए अग्रणी रहेगा और मांग करता रहेगा। जब तक नहीं मिलेगा तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे हमें सरकारें बदलनी पड़े, चाहे हमें वहाँ से उनका नाम और निशान मिटाना पड़े, तब तक सरकार, वहाँ की जनता वहाँ की चैन से नहीं बैठे। बीजेपी नहीं तो कौन फिर आएगा? क्योंकि ये बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर जिस तरीके से अपनी राजनीति कर रही है, उसमें भी आप आरोप लगा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पीरियड सरकार में इंदिरा जी गई, राजीव गई, क्या देश नहीं चला? क्या नेता नहीं मिला? पार्टी नहीं मिली? पार्टी विपक्ष में जो थी वो आई, और ये गलत काम करेंगे तो फिर जो पक्षधर पार्टी पहले की थी तो वो आ जाएगी, कांग्रेस सरकार का फिर बोलबाला हो जाएगा। तो ये तो सरकार को इनको देखना चाहिए कि हम अपने पैर में क्यों कुल्हाड़ी मार रहे हैं, हमें क्यों ऐसा काम करना पड़ रहा है। तो ये तो इन नेताओं को, इन सरकार को, इन नेताओं को देखना चाहिए कि हम इस तरह की घिनौनी हरकतें क्यों होने दे रहे हैं, क्यों इसको बढ़ावा दे रहे हैं। अगर इसी तरह बढ़ावा देते रहेंगे, न चलिए सही है कि दूसरी सरकार आएगी जो पीछे थी। अब लोगों को दिख रहा है, लोगों को महसूस हो रहा है कि इससे अच्छा तो कांग्रेस सरकार ही थी। कांग्रेस सरकार के टाइम में रोजगार था, इन्होंने कहा रोजगार देंगे, कहाँ गया वो रोजगार? सरकारी विभाग के जितने भी कार्यालय थे सब लुप्त होते जा रहे हैं। भारत सरकार के अंदर में एक रक्षा विभाग था, भारत के ये देश की सेवाओं के लिए आर्मी दस्ता था, इसको भी प्राइवेट शो कर दिया है। 4 साल की नौकरी उसके बाद छोड़ दी। 4 साल के बाद में क्या करेगा? अगर 4 साल के अंदर में 23,06,000 का कमा के लाता है तो उसकी घर की आवश्यकताएं भी हैं, समस्याएं भी हैं, उसकी बहन बेटी भी हैं, बहन होंगे, भाई होंगे, मकान होंगे, माँ बाप होंगे, बुजुर्ग होंगे, किसका इलाज है, अपनी शादी का है। 17.5 साल की एज में वो नौकरी करेगा, 24 साल की एज में बाहर आएगा, 23,06,000 कमा के लाएगा, उसके बाद वो अपनी घर की आर्थिक स्थिति को भी देखेगा, तो क्या बिजनेस करेगा वो? मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार, मोदी जी उनको 5,000 या 10,000 मासिक पेंशन लागू करे, ताकि वो 10-5,000 की नौकरी बाहर करते हुए अपने घर का गुजारा चला सकता है, अपने घर का चूल्हा आराम से चला सकता है। मगर ऐसी भावना नहीं है, ऐसी सोच है ही नहीं। बस किसी तरह से पैसा बचाओ की बात करें, बचाना चाहिए, मगर ऐसा पैसा कैसे बचेगा? इस जनमानस का मतलब जो है खून चूस कर। हम तो ये कहते हैं, मोदी जी, सरकारों के टाइम में जो वैकेंसियाँ थी, आज टेंडर बेसिस में, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में एक कैजुअल कर्मचारी को लिया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, डीओ, अपना ग्रुप डी में, सफाई में, असिस्टेंट में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया जा रहा है। क्यों? उनको 1,000 रुपये तनख्वाह देनी। मैं तो कहता हूँ सरकार को कि डीए भी मत दें। डीए यहाँ बढ़ता है 2%, 4%, तो महंगाई 20% मार्केट में हो जाती। वो महंगाई को क्यों नहीं कंट्रोल करते? वो उपज को पैदा क्यों नहीं करते? लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में भी था कि जबकि हर कोठियों में, हर नेताओं के कोठियों में अनाज उगाना चालू करवा दिया था, आलू, भेजी, मूली वगैरह सब, हर सब्जियां, हर
कोठों में, हर घरों में मतलब जो ये उमस पैदा करने के लिए उन्होंने कहा। और उस टाइम भी बड़ा खुशहाल था, उस समय जनरेशन कम थी, मगर आज जनरेशन ज़्यादा है। तो क्यों नहीं ये बंगले, बड़े बड़े बंगले लेते हैं, उसमें अपना मतलब जो है बागवानी करते हैं। ये नहीं कि वहाँ पर कृषि का काम करें, अनाज की कमी ना पड़े, महंगाई को कंट्रोल हो सकती है। क्या चीज़ कंट्रोल नहीं हो सकती? आज देखिए छोटा गरीब आदमी, एक तेल का छोटा सा व्यक्ति, रेडी रिक्शा चलाने वाला, एक 50 रुपये का तेल लेके अपने पूरे महीने का घर का गुजारा चला लेता था सब्जी भूनने फ्राई करने के लिए। आज वो 200 रुपये लीटर का भाव पहुंच गया। वो क्या ले पाएगा, क्या अपने परिवार को चलाएगा? सब्जियों के भाव देखिए कि 80 और 90 और 100, शिमला मिर्ची देखिए 120 रुपये किलो, आलू देखो तो 30, 40, 50 रुपये किलो। जो छोटी छोटी रोज नामचा की चीज़ें हैं उन पर मतलब जो है इंसान लुप्त है, उसके साथ में जुड़ा हुआ है, वो उसमें उनको वो चीज़ उस मात्रा में नहीं मिल पा रही है। वो अपना भूखा पेट, जहाँ वो 4 रोटी खाया करता, वो आधी रोटी खा के गुजारा कर रहा है इस महंगाई में। मैं तो सरकार को ये कहना चाहूँगा कि सरकारी विभागों के अंदर में जो डीए को ना देते हुए महंगाई को कंट्रोल करे, महंगाई को रोके। जो 50 रुपये की चीज़ मिल रही है वो हमें 10 रुपये, 5 रुपये में, 20 रुपये में मिले, ताकि हम लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारे गरीब भाई लोग, हमारे रेडी खोमचा वाले लोग, छोटे व्यक्ति, सफाई कर्मचारी लोग अपने घर का गुजारा आराम से चला सकें। ये मैं कहना चाहता हूँ। अगर ऐसा करे तो सरकार अपने आप ही बनी रहेगी, अन्यथा ये सरकार बैकफिट में चली जाएगी। ये सत्यता है। मोदी जी कहते हैं कि गांधी जी ने जो आदर्श थे उसको लोग अपनाएं। कई जगह कई नोटों में तो मतलब जो गांधी जी की भी मूर्ति हटा दी गई। कई जगह मतलब जो है नाम बदल दिए गए हैं। ये नाम बदलने की ही सरगर्ना चल रही है। अग्निपथ आर्मी के अंदर में डाल दिया। अग्निपथ क्या है? आग के आगे झकोल दो। अग्निपथ से अग्निपथ क्या है? वो भारत की सेनाओं के जो पुराने आर्मी दस्ताओं का नाम था उन्हीं को रहने देते। कार्यालयों के नाम बदले जा रहे हैं। क्या भाई उसमें का नाम बदलने से कुछ, अगर नई चीज़ पैदा होती है तो बात ठीक है। कुछ नई चीज़ ऐसा करिए जिससे कि आपके मतलब जो है कार्यशैली पर उन्नति हो। कार्यशैली की उन्नति करो, नामों की उन्नति मत करो कि नाम चेंज करने से ऐसा होगा। ठीक है, बाबर आजम के ज़माने के थे, नाम भी बदला जाएगा उस तरीके से। पहले उसकी उत्पत्ति करें, उसके बाद नाम चेंज करें। कार्यालयों के विभाग को बढ़ाएं, रोजगार दें। यूथ जितना अभी धक्का खा रहा है, अभी देखिए कोरोना काल में जो हमारा बच्चा ग्रेजुएशन करके बैठा होगा और आए 3 साल के अंदर में जितनों ने ग्रेजुएशन की होगी तो नफरी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, उनके लिए रोजगार नहीं है तो कहाँ जाएंगे? वो ये करेंगे, स्नेची का काम करेंगे, चोरी करेंगे, लफंडी करेंगे। इस तरह जैसे अंकिता वाला हाल हुआ है, इस तरह के खेल खेलेंगे। तो मैं तो सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकारी कर्मचारियों को फिर पुनः जीवित करे। फिर जो पेंशन भोगी थे उनको पेंशन भोगी के तादार में लाया जाए, ताकि सरकार को, और उस पर सरकार अपनी नकेल कसे कि जो कर्मचारी काम नहीं करता है उसको तुरंत उसको निष्कासित कर दे, उसको बाहर कर दे, उस पर एक्शन ले, कारण बताओ नोटिस दे, उसके बाद दूसरे उस पर सत्र पे उसको बाहर कर दे। अगर नहीं दे तो आता है तो ये गतिविधियां जब तक सरकार नहीं उठाएगी तब तक ये देश इसी तरह पिछड़ता रहेगा, चलता रहेगा। अभी देखिए बाहर की बात करते, देश की बात करते, पहले अपने देश को सुधारें भाई, अपने क्षेत्र की जनता को सुधारें, उसके बाद हम देश की बात कहें, राष्ट्र की बात कब कहें। पहले अपने देश को तो उस काबिल बना दें, उस युवाओं को इतना इंटेलिजेंट बना दें ताकि वो बाहर के देश से अपना आप ही जूझ सकता है, अपना आप ही लड़ सकता है, अपनी डिमांड को, अपनी मांग को मंगवा सकता है आपके साथ खड़े होकर। मगर ऐसा नहीं है, इन्होंने अपनी रोटियां उस तरह की सीखी हुई हैं और समाज की जनता को धकेला हुआ है बैकफुट पर। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।